हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। तो आप सीजीएल प्री के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वो रिजल्ट अभी आज या कल में आ भी जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने से क्या होगा, क्या जो 19 लाख बच्चों ने पेपर दिया था क्या वो सारे के सारे पास हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। उसमें से केवल 2 लाख बच्चे पास हो पाएंगे। बाकी जो 17 लाख बच्चे हैं वो फेल होंगे। फेल का मतलब वो मेरिट में नहीं आ पाएंगे। और उनमें से क्या आप हैं? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ कि आपने 2-3 बार एग्जाम दिया है लेकिन फिर भी आप पास नहीं कर पा रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आज कि आपका एग्जाम पास क्यों नहीं हो पा रहा। आप ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है ये केवल 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में एक्चुअल में पास क्यों नहीं हो रहे। आपको क्वेश्चन या जो भी उसमें कुछ आता है, आपका सिलेबस आपको वो पता ही नहीं है। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि मैंने जादू डाल दिया कि आपने अब की बार जो मैंने बताया 10 मिनट के वीडियो में आपने क्या कर दिया वो लागू कर दिया, तो उसमें आपके 390 में से 390 मेंस में आ गए तो ये आपका पेपर पास हो गया। ऐसा नहीं है। आपको खुद क्या होगा, उसको एक प्रैक्टिकल उसमें लाना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज कि जब भी आप फेल क्यों हो रहे हैं लगातार, कि जब भी आप किसी का भी एग्जाम देते हैं। देखिए एसएससी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, हम एसएससी की बात कर रहे हैं तो एसएससी की देख लेते हैं। अगर एसएससी का आपने सिलेबस पढ़ा है, सीजीएल का हो वो चाहे सीएचएसएल का हो या किसी का भी एसएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है, क्या आपने उसका एक्चुअल में सिलेबस पढ़ा है या केवल 4 बुक्स ली, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस और पढ़ने लग गए और एग्जाम दे दिया और कुछ मॉक दिए उससे पेपर पास हो जाएगा? ऐसा है भी नहीं। सबसे पहले आपको 1 या 2 दिन क्या करना होगा, सिलेबस को बिल्कुल याद करना होगा। और अगर आपको सिलेबस याद हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि सिलेबस, अगर आपको सिलेबस याद हो जाता है तो आप यकीन मानिए आप 90% तो उस चीज को पार कर जाते हैं। आपके पास बचा है 10%, उसको प्रैक्टिकल उसमें लेके आना है। अब जब आपको सिलेबस याद हो जाता है तब आप क्या करते हैं, अच्छा वो जो गलती है वो समझते हैं हम पहले। हम ये नहीं करते कि आप सुधारे कैसे, पहले गलती देखते हैं कि आपने जब तैयारी स्टार्ट करनी है तो आपने क्या किया, किसी का भी कोर्स ले लिया वीडियो, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में चले गए। जब आप वहां पे पढ़ रहे हैं तो उसी के दौरान या आपने कोर्स लिया है उसका वीडियो देख लिया। अब दिन में आपने करीबन 2 या 3 वीडियो देख लिए, तो वीडियो आप ये मान के चले 1 से 1.5 घंटे का होगा एक टॉपिक का, और मिनिमम आपने लगभग 4 से 4.5 घंटे खराब कर दिए। उसमें आपने यूज कर दी, खराब नहीं कहूंगा, आपने अच्छे से यूटिलाइज किया। लेकिन जैसे ही आप उस दिन आपने देखा कोई नया कोर्स अब क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, या नई बुक आ गई, या किसी आपके दोस्त ने एक नई बुक बताई, आपने नए नोट्स बनाए, या फिर आपने किसी का वीडियो देखा जो पहले से सिलेक्टेड है उसने बताया, तो आप क्या करेंगे, वो जो कोर्स चल रहा था, आपका वीडियो देखा था आपने कुछ दिन, 10-12 दिन, वो स्किप कर जाएंगे और क्या कर जाएंगे, आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, उस बुक की तरफ, दूसरे वीडियो की तरफ, या किसी दूसरे टीचर की तरफ चले जाते हैं। उससे क्या होगा, वो आपने जो 15 दिन पढ़ा ना, वो सारा का सारा क्या हो गया, वो 0 हो गया। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, और आप तो केवल दूसरे की बातों के आधार पर दूसरी तरफ चल दिए। अब आपके पास दूसरे नोट्स मिल गए तो आप नोट्स पढ़ने लग गए। आपने कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया या अपने ऊपर विश्वास नहीं रखा कि मैं भी कर सकता हूं बिना किसी की दूसरे की सहायता के, जो अगर मैंने सिलेबस को सही ढंग से पढ़ा है तो। फिर आपने कुछ नोट्स पढ़े, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि आपने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो किए, जबकि सिलेबस पूरा नहीं है आपका, जबकि आपके पूरे क्लियर नहीं है टॉपिक्स। और फिर कुछ उसके बाद आपने मॉक देने स्टार्ट कर दिया। अब मॉक में रिजल्ट क्या आएगा, मॉक में तो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो डिस्ट्रक्शन ले रहे हैं ना, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उस चीज से, आप उन चीजों को ध्यान में न रखें। केवल पहले सिलेबस को समझें और सिलेबस पढ़ने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप
चाहे वीडियो देखें, अपनी बुक से करें या किसी बुक से करें या किसी कोर्स से करें, लेकिन पहले जब आप एक चीज को कर रहे हैं तो उसी के ऊपर पूरा ध्यान लगाएं। ये देखिए 8 कोर्स है, 8 महीने अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप सीजीएल का भी एग्जाम पास कर सकते हैं आराम से। वो प्री नहीं, आप मतलब उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। और ऐसे कुछ बच्चे हैं, आप ये मान के चलें, जिन्होंने बड़े ही सटीकता से उस प्रैक्टिकल उसको अपनाया है, इसको लागू किया है अपनी लाइफ में, और आप बड़े उन्होंने अच्छी पोस्ट मिली है। अच्छा, मैं ये लिख दूं कि आप पहली उसी में रैंक में बिना कर पढ़े या इस तरह से करने के बाद आप एएसओ ले लेंगे, ये क्या होगा? वो एक हवा में तीर मारना होगा। वो एक रियल प्रैक्टिकली वो नहीं है जो आप चाहते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब भी किसी का वीडियो देखते हैं या आपने जो भी कोर्स लिया है, आप उसके कोर्स का केवल दिन के 2 वीडियो, मैक्सिमम 2 वीडियो देखें। और आप करते क्या है पता है? जब आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पता है, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे, तो आप प्रत्येक का एक वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और इससे क्या होगा? जब आपने 3 या 4 वीडियो देख लिए तो आपका टाइम तो खराब हो गया। दूसरा, जब इसका जो नोट्स होंगे, जो इसके नोट्स बनेंगे, वो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। और आपसे जब रिवाइज नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट डे को फिर से अगला पढ़ेंगे, उससे क्या होगा? आप पूरा पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको रिवाइज नहीं होगा, आपको मेमोराइज नहीं होगा। तो इसलिए उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप हमेशा 4 सब्जेक्ट की बजाय 2 सब्जेक्ट लेके चलें। पहले 3 महीने के लिए 2 सब्जेक्ट लेके चलें, कोई भी 2 सब्जेक्ट। अच्छा, 2 सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं जिसमें आप दोनों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं? तो वो 2 ले सकते हैं। जैसे जीएस और रीजनिंग दोनों हल्के हैं, ज्यादा इतना वो नहीं है। मैथ और इंग्लिश आप इन दोनों को ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं। सुबह और शाम जो पढ़ा पूरे दिन के अंदर, आप शाम को एक बार उसको रिवाइज कीजिए और लगभग 2 सब्जेक्टों को एक साथ चलने दें। उसके क्या क्या करने हैं? आपको वीडियो देखना है, अच्छे ढंग से उसके नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने के बाद पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पढ़ने हैं। और साथ साथ सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद मॉक्स देने हैं। और मॉक्स को आप ये ध्यान से समझे कि मॉक्स में आप ये समझते हैं कि बहुत हार्ड मॉक ही बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि केवल सारे हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन हार्ड क्वेश्चन से आपकी मेरिट बन सकती है। तो हार्ड क्वेश्चन भी करें, लेकिन मॉक केवल मॉक जो सबसे हार्ड है वो आपको ये नहीं बताएगा कि आप एक्चुअल में क्या है। हमेशा मॉक इसलिए देंगे आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसको चेक करें, और जिन कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा समय ले रहे हैं आप उनको ठीक करें। और आपका, क्योंकि आपको ये भी पता है कि सीजीएल का रिजल्ट, प्री का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। और जो 17 लाख 19 लाख बच्चे जो वेट कर रहे हैं, उसमें से केवल 3 लाख 3.5 लाख तक बच्चे ही ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका पेपर पास है। और उन 3.5 लाख में से लगभग 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको 100% श्योर है वो क्लियर है, इसलिए मेंस भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो बाकी जो बच गए 1.5 लाख करीब, और उनसे नीचे जो 15 लाख के आसपास, उनको तो पता है कि उनका पेपर पास नहीं होगा। और उसका सबसे बड़ा कारण मैंने बताया ये है। तो अब मैं ये कहूं कि 2025 में आप ये तैयारी करें, वो करें, ये प्रैक्टिकली है भी नहीं कि मैं आपको ये सांत्वना दे दूं कि भाई आप ये कर सकते हैं। और ये बड़ा हार्ड है, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को आप ये कहें कि आप ये कर लें और उससे ये हो जाएगा, उसको इन चीज़ों का फर्क पड़ेगा भी नहीं। उसको लगता है कि ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप करके देखें तो बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ को, और इसको चेंज भी कर सकती है, और ये आपको पता है। तो इसलिए इन चीजों पर ध्यान दें। मॉक केवल आपकी चेक करने के लिए, आपकी स्टेबिलिटी, आपका स्टेमिना। तो मॉक हमेशा, अच्छा मॉक देने का भी आपको पता है तरीके हैं। मॉक कभी भी ऐसे शांत वातावरण में ना दे, मॉक हमेशा ऐसे उस सिचुएशन में दे जिससे लोग आ जा रहे, जैसे लंच टाइम में आप मॉक दें। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मॉक हमेशा लंच टाइम में दें। अलग अलग टाइमिंग चेक करें, जिससे कि आपका पता चले कि आप ऐसे समय में, ऐसे लेवल में इतना क्वेश्चन मार्क्स कर पा रहे हैं। क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि अगर आप एग्जाम में जाएं और आपको पूरी एक यूनिक सिचुएशन मिले कि बहुत अच्छी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो
ज़्यादा न बात करते हुए हम केवल यहाँ पे ये बताने आए हैं कि आप फेल हुए या आपका एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया प्री, वो इसका कारण ये नहीं है कि उसकी मेरिट हाई चली गई, उसका कारण ये है कि आपने सही ढंग से तैयारी नहीं की। और क्योंकि ये तो होगा भी नहीं कि अगर सभी अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो क्या 17 का 19 लाख के 19 लाख बच्चे पास हो जाएंगे, वो भी नहीं है। लेकिन उन 17 लाख में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगभग 2-3 साल से लगे हुए हैं, तो उनको अगर इस लिस्ट में आना है तो उनको तो पढ़ना होगा। और मैं नहीं चाहेगा, आप किसी भी अच्छे टीचर का वो बात दिए, वो सभी यही कहेंगे आप पढ़ना हमेशा अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, लेकिन उस तरह से नहीं कि बहुत लंबा चला जाए वो पेड़। इतना पढ़िए कि आप लगभग 6-7 महीने के अंदर उस चीज़ को कवर कर लें और आपको लगे कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं।